नमस्कार दोस्तों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने कल बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया था, जिसमें पूरे पाठ्यक्रम के प्रत्येक यूनिट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने थे उनको मैंने बताया था। ठीक उसी प्रकार से आज की इस क्लास में जूलॉजी के पूरे चैप्टर से, यानी कि आपको पता है आपके पाठ्यक्रम में टोटल 8 यूनिट है, यानी 8 चैप्टर हैं। आठों चैप्टर के मैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा जिनसे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। ये वही टॉपिक हैं जिनसे बार बार पेपर में प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको एग्जाम टॉप करना है, परीक्षा में अगर आपको टॉप करना है, अगर आप चाहते हैं कि आज से ही हम उन टॉपिक को लेकर के चले जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। अगर आपने कंप्लीटली ये वीडियो देख लिया तो 100% दोस्तों आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। अब एक बात और, टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का पर्पस क्या है ये भी मैं बता दूं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए आज आपको बता दे रहा हूँ क्लास के पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो बीएससी के साथ साथ अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि प्रॉपरली वो बीएससी से जुड़े नहीं होंगे। उनको कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक चाहिए जिनसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं टॉपिक को केवल और केवल पढ़ेंगे जिनसे पेपर में वो पास हो जाएं और एक अपने सिलेबस से रूबरू रहें। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहेगी, लास्ट तक हमारे साथ सभी लोग बने रहिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम्स के लिए, और इन्हीं टॉपिक को आप लोग अगर रट लेते हैं तो इन्हीं से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, और आपके पहले यूनिट जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट। हिंदी में इसे कहते हैं कोशिकांग की संरचना एवं कार्य फर्स्ट। ये आपका प्रथम चैप्टर है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस आप लोग को करना है वो सेल पर करना है, कोशिका पर करना है। कौन सा टॉपिक भैया? कोशिका। याद रखेंगे, हमने जैसा कि जूलॉजी में 2 क्लास लिया था, ठीक है। जूलॉजी में हमने कोशिका बता दिया था और कोशिका के प्रकार बता दिए थे। तो और कोशिका संरचना क्या होती है, यानी कोशिका की थ्योरी, सेल थ्योरी, हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिया था। तो आपको कोशिका, पहला टॉपिक जो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत तैयार करना वो है कोशिका। इसके अंतर कोशिका में आप कोशिका के प्रकार को तैयार करेंगे और कोशिका की थ्योरी तैयार करेंगे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों आपका आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप जो देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जहां से 2 प्रश्न बनते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 15 नंबर के दे करके जाएंगे। एक शॉर्ट टाइप में और एक लॉन्ग टाइप में बनता है। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन इस टॉपिक से, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कस द फ्लड मोजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कला। हिंदी में इसको जीव द्रव्य कला बोलते हैं। तो आपका ये पहला टॉपिक हो गया। जैसा कि हमने बता दिया था सेल और सेल के प्रकार, ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया, यानी कोशिका और कोशिका के प्रकार। इसी में आपका आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों में कॉमन बात क्या है इसको समझेंगे। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है पेपर में, वो पूछा जाता है इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो आप लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को तैयार करेंगे। क्लियर है? आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और आप सभी लोग से निवेदन है भाई, वीडियो को सबसे पहले तो हाइप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन होगा उसको जरूर ऑन कर लिया करिए। देखिए, जब नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है पहले यूनिट से वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता कैसे इसको देखेंगे। क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग की थैली, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये आप बताइए, इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है। और ये 100% आता है, तो इसलिए लाइसोसोम के टॉपिक को तैयार करना है। और अगला है सेल एडेशन प्रोटीन, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका आसंजन प्रोटीन। इस पर भी आपको तैयार करना है लगभग 50 वर्ड।
केवल और केवल 50 वर्ड तैयार करना है। और एक टॉपिक इसमें और आप ऐड कर लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी संरचना और इसके कार्य ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। इस सेल के टॉपिक के अंतर्गत है, मैं आगे क्लास कराऊंगा तो ये चीजें समझ में आएगी, लेकिन आपको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है तो माइटोकॉन्ड्रिया नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इतना आपको पहले यूनिट के अंतर्गत तैयार करना था। अब हम बात करेंगे दूसरे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो दूसरा यूनिट जिसका नाम है आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड, यानी कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य सेकंड, ये आपका दूसरा चैप्टर है। और दूसरे चैप्टर में जो आपको टॉपिक तैयार करने हैं वो है माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स क्या है, यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। अगला आपका है माइक्रोफिलामेंट, जिसे सूक्ष्म तंतु बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज माइक्रोट्यूबुल्स एंड व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट्स, ये दोनों होते क्या हैं, इन पर एक शॉर्ट नोट दीजिए। ओके, तो आप इन दोनों टॉपिक को तैयार करेंगे। तीसरा आपका जो आ जाता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग वाले सेक्शन में बनता है, सेक्शन सी का ये प्रश्न है, आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपसे पूछा गया है, 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तैयार करना है। और अगला है राइबोसोम। राइबोसोम का टॉपिक वेरी शॉर्ट में आता है, यानी कि ये 7 नंबर के लिए पेपर में आता है। ठीक है, तो केवल ये 4 टॉपिक आपको दूसरे यूनिट से तैयार करने थे। आशा करता हूं सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप रूबरू हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे यूनिट की। तो भाई तीसरा यूनिट यानी तीसरा चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रक तथा क्रोमेटिन संरचना, यह आपके चैप्टर का नाम है। जिसमें आपको पहला टॉपिक जो तैयार करना है, जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना। सबसे टॉप टॉपिक है ये, सबसे टॉप टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस एक 100% फिक्स होता है पेपर में आना। तो आप लोग भैया क्या करेंगे, केंद्रक यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जरूर तैयार करेंगे, केंद्रक की संरचना जरूर तैयार करेंगे। दूसरा आपका आ जाता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए है क्या भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये डीएनए एंड आरएनए का आना 100% फिक्स होता है पेपर में, इसीलिए भैया हम इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे अभी से ही, क्योंकि यहाँ से फिक्स है पेपर में प्रश्न आने। ठीक है, डीएनए और आरएनए होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये पेपर में आता रहता है सभी में, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे आपका रिटन एग्जाम हो। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार करना है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग को 15 नंबर चाहिए, 15 नंबर अगर आप चाहते हैं कि पेपर में आज से ही हमारा फिक्स हो जाए, तो आप लोग हमारी बात मानिएगा, एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। इसीलिए भैया वाटसन एंड क्रिक मॉडल तैयार करेंगे और डीएनए आरएनए का डिफरेंस, तो 15 नंबर आपका पेपर में फिक्स हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सबके समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल तैयार करके जाना है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है हेट्रोक्रोमेटिन एंड ह्यूचेरोमेशन, माफ करिएगा यूक्रोमेटिन, जिसे इसमें यूक्रोमेटिन नहीं आता है, इस बात का यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में टॉपिक आया हुआ है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिएगा। इसमें हेट्रोक्रोमेटिन जरूर तैयार करेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक मॉडल और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 सबसे टॉप टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 3 के। अब बात करेंगे चौथे यूनिट की, और चौथा यूनिट जिसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइलेसिंग। ये पहले से ही 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो पहला टॉपिक तैयार करना है आपको सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल। दूसरा है सेल डिवीजन, जिसे कहते हैं कोशिका विभाजन, सेल, आपको दूसरा टॉपिक सेल डिवीजन पढ़ लेना है। और तीसरा आपका है सेल साइलेसिंग, यानी कोशिका संकेतक। तो ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या बता दिया भैया, चैप्टर का नाम ही था आपका सेल साइकिलिंग,
तो सेल साइकिल आपको कोशिका चक्र तैयार करना है, कोशिका विभाजन और कोशिका संकेतक। उसके बाद में इसमें इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है चौथे चैप्टर में, मिटोसिस, जिसे क्या कहते हैं सूत्री विभाजन बोलते हैं। सूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पेपर में 100% इन दोनों का आना फिक्स होता है, पेपर में ये फिक्स है भैया। इसीलिए अगर आपको 15 नंबर चाहिए तो आप लोग अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन ये दोनों तैयार करके जाएंगे। इनमें अंतर पूछा जाता है, इन दोनों पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूछा जाता है। इसलिए मिटोसिस और मियोसिस दोनों तैयार करेंगे। अगला आपका है सिंगल ट्रांसडक्शन, जिसे सिंगल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो सिंगल ट्रांजैक्शन से एक प्रश्न आता है शॉर्ट टाइप में। आशा करता हूं कि आप चौथे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू होंगे। अब बात करेंगे हम 5वें यूनिट की। ठीक है भाई, आप सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला कीजिएगा 5वां आपका टॉपिक यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है मेडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मेडलिज्म यौन लिंग निर्धारण, ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको पहला जो चैप्टर तैयार करना है, पहला जो टॉपिक तैयार करना है वो है मेंडल्स लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, मेंडल्स लॉ से प्रश्न आते हैं। दूसरा है क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी आना 100% फिक्स है। इस टॉपिक से दोस्तों पेपर में प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए क्रोमोसोमल थ्योरी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला आपका है इसमें नेक्स्ट बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत। बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और लगभग यहाँ से दोस्तों 2 प्रश्न आते हैं, एक वेरी शॉर्ट टाइप में और एक शॉर्ट टाइप में। तो आशा करता हूँ कि आप बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जरूर तैयार करेंगे। अगला आपका देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम। तो आपको केवल और केवल सिंड्रोम माफ कीजिएगा सिंड्रोम के टॉपिक को तैयार कर लेना है। विलियन फैक्टर सिंड्रोम 2 बार शॉर्ट नोट पे आया है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आपके छठवें यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। छठा आपका यूनिट है एक्सटेंशन एंड मेडलिज्म, जीन एंड एनवायरनमेंट, जिसको क्या बोलते हैं मेडलवाद एंड विस्तार, जीन तथा परिवर्तन। ये आपके छठे चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको पहला जो टॉपिक है वो तैयार कर लेना है मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पीय एलील्स के बारे में। बहुविकल्पीय एलील्स क्या होते हैं ये आपको तैयार करना है। दूसरा आपका है जीन इंटेक्शन, जीन की पारस्परिक क्रिया। तो देखिए जीन इंटेक्शन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी आता है व्हाट इज जीन, ठीक है, केवल और केवल जीन आएगा, कभी कोई आता है जीन इंटेक्शन, तो दोनों आपको ये टॉपिक क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें है सेक्स इन्फ्लुएंसेड यानी सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंसेड एंड सेक्स लिमिटेड, जिसे हिंदी में बोलते हैं सेक्स प्रभावित और सेक्स सीमित विशेषता। ये इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस टॉपिक से खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आप इंपॉर्टेंट के तौर पर लगा लीजिएगा। ये आपका भाई इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट की तरह नोट कीजिएगा। क्लियर है। अगला टॉपिक जो आपका है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जीन और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक क्रिया क्या है ये आप बताइए। इससे भी एक प्रश्न 2023 से लेकर के 2025 सत्र तक लगातार हमेशा पूछा जा चुका है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने मेंशन किया है। आशा करता हूं कि आप छठे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। चलिए 7वां यूनिट, जिसका नाम है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मानव क्रोमोसोम तथा अनुवांशिक प्रारूप, ये आपका चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है कैरियोटाइप्स। ये 100% अनिवार्य है आपको पढ़ना, कैरियोटाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, इसीलिए टॉपिक पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर मैं बताऊं कि भाई 7वें यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिससे प्रश्न बनता ही बनता है, वो है कैरियोटाइप। ये आपके पेपर में आना फिक्स होते हैं, ये फिक्स क्वेश्चन है। तो आप लोग इनको क्या करेंगे, यहीं से आप कैरियोटाइप को आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
अगला है ह्यूमन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है पेपर में। लेकिन अगला जो टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी, इसे बहुगुणिता बोलते हैं, ये भी आपका फिक्स है पेपर में आना। ठीक है, तो पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका नाम है कैरियोटाइप, दूसरा है ह्यूमन क्रोमोसोम्स, तीसरा आपका है पॉलीप्लॉइडी जिसे बहुगुणिता कहते हैं। ये 3 टॉपिक हैं 7वें यूनिट के जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं 7वें यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोगों ने समझा होगा। अब हम बात करेंगे 8वें यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखिए 8वां आपका यूनिट जो है वो है इन्फेक्टियस डिसीज, जिसे संक्रामक रोग, इसका नाम क्या है 8वें यूनिट का, संक्रामक रोग नाम है। और इसमें अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहला आपको जो टॉपिक इसमें तैयार करना है वो है टेप्नोसोमा गैमियंस क्या होता है। टेप्नोसोमा का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी लाइफ साइकिल पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा, जीवन चक्र पूछ लिया जाता है ट्रिप्नोसोमा का। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा आपको इसमें रोग का कारण, ट्रिप्नोसोमा में रोग का कारण क्या है ये आपको तैयार करना है, नेम ऑफ डिसीजेस एंड कंट्रोल। ठीक है, अगला आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रोग जनन, रोग जनन यानी कि मोड ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है रोकथाम एवं नियंत्रण, यानी कि इसके रोकथाम क्या है और इसके नियंत्रण क्या है। ओके, अगला आपका टॉपिक है जियार्डिया। 100% फिक्स होता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जियार्डिया, जियार्डिया क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न आता है। और कभी कभी लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया पूछ लिया जाता है। तो लाइफ साइकिल जब पूछेगा, लाइफ साइकिल को जीवन चक्र बोलते हैं। जीवन चक्र फिगर बनाना रहेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा और लगभग लगभग 200 शब्द इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो कभी कभी ज्यादातर एग्जामिनर शॉर्ट में ही पूछता है जियार्डिया को, तो 3 नंबर के लिए आता रहता है। तो जियार्डिया को लगभग लगभग इस पर आप एक लाइफ साइकिल जरूर तैयार कर लीजिएगा जियार्डिया का। अगला है उचेरिया का संरचना। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो है वो उचेरिया है। उचेरिया का जो है आपको क्या बनाना है, इसका संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर तैयार करना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इतने टॉपिक थे जो आपको प्रत्येक यूनिट में पढ़ने हैं। ये अनिवार्य टॉपिक है, एक बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये आपके अनिवार्य टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। अगर आप पेपर में 75 में 75 चाहते हैं, अगर आपको 75 में से 75 नंबर चाहिए, टॉप करना है आपको पेपर, तो 100% अगर ये आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए तो आप पेपर मेरी गारंटी आप टॉप करके आएंगे। यहीं से इसी टॉपिक से सभी प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई पीडीएफ नोट्स की। तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा इसका। बाकी जो भी स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर रहे हैं नोट्स के लिए, तो मैंने 199 में नोट्स का बैच स्टार्ट किया था कि आपको प्रत्येक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो माइनर के हों चाहे वो मेजर के हों। तो दोस्तों आपको लगभग लगभग अभी 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं क्लास ले नहीं पा रहा हूँ। मैंने नोट्स टाइपिंग के लिए भेज दिया, जैसे ही टाइपिंग हो जाएगी, जैसे ही नोट्स बन के आ जाएगा, मैं आप सभी को जो है टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर चैनल पर एक नोट डाल दूंगा, जिसके हिसाब से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो नोट्स आपके फ्री हैं वो आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर देखने को मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल होगा बगल में, उसको जरूर ऑन करिए, क्योंकि जब उसको नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये क्लास आप सबके लिए लाभदायक रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा, जो भी आपका फीडबैक होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।